यूक्रेन ने रूस के लिए युद्ध में उतरे उत्तर कोरिया के 200 सैनिकों को मार गिराने का ऐलान किया है। उत्तर कोरिया के सभी सैनिकों को कुर्स्क में ढेर करने के बाद यूक्रेन ने दावा किया है कि किम के सैनिकों को युद्ध का कोई अनुभव ही नहीं है। जेलेंस्की आर्मी के तूफानी हमलों के बीच प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड की शुरुआत कर दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे भरोसेमंद जनरलों में से एक लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव की हत्या ने रूस को हिलाकर रख दिया है। जनरल किरिलोव की मौत से पुतिन भड़के हुए हैं। एक बम धमाके में किरिलोव की मौत के बाद रूस ने यूक्रेन से इसका जबरदस्त बदला लिया। पुतिन ने अपनी सबसे खूंखार रेजिमेंट को बनाने की हरी झंडी दे दी है। रूस अपनी सबसे आधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली S-500 प्रोमेथियस की पहली रेजिमेंट बनाने के करीब पहुंच गया है। रूस से ये जानकारी ऐसे वक्त में आई है जब यूक्रेन में युद्ध तेज हो रहा है और तेज होते युद्ध के बीच अमेरिका और नेटो देशों में तनाव बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन में पुतिन की सेना कहां पहुंची ये बताएं, उससे पहले देख लीजिए पुतिन के उस अचूक हथियार को जिसने बाइडेन और ट्रंप ही नहीं नेटो देशों को भी सख्ते में ला दिया है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को प्रोमेथियस भी कहा जाता है। ये कई तरह के खतरों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इन खतरों में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल IRBM, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और लो अर्थ ऑर्बिट में काम करने वाली सैटेलाइट शामिल है। ये हाइपरसोनिक लक्ष्यों को भी रोक सकता है। S-500 प्रणाली को सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है। ये एक साथ कई टारगेट्स को धुआं कर सकता है। रूसी S-500 स्टेल्थ विमानों को ट्रैक करता है। S-500 रूस के आसमान को बिल्कुल सुरक्षित कर देगी। ऐसे में S-500 सिस्टम अमेरिकी F-22, रैप्टर और F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के लिए खतरा बन गया है। S-500 इसीलिए भी दुश्मन के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि ये एक बार में 10 लक्ष्य भेज सकता है और इसका रिएक्शन टाइम सिर्फ 3 से 4 सेकंड है, जो S-400 से काफी तेज है। महज 10 दिन में ही यूक्रेन पुतिन के 2 जनरलों की जान ले चुका है। पुतिन यूक्रेन के हमलों की बदली हुई स्टाइल से बौखला चुका है। इसीलिए रूस में एक बड़ी मीटिंग हुई। पुतिन ने फरमान जारी किया, अब तक यूक्रेन की धरती पर जितना बारूद बरसा है उससे कहीं ज्यादा बम और मिसाइलें तबाही मचाने जा रही हैं। इसी के साथ ही प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन के टॉप 5 जनरलों का डेथ वारंट भी रिलीज कर चुके हैं। इस लिस्ट में कौन कौन है? क्या रूस ने भी विदेशी हिटमैन को किलिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया है? आर पार के युद्ध के बीच रूस यूक्रेन में घर में घुसकर जनरलों के सफाई का मिशन किस लेवल तक जाएगा? क्रेमलिन में धमाका कर जेलेंस्की आर्मी ने लिमिट क्रॉस कर दी है। जनरल इगोर किरिलोव की मौत के मायने रूस के लिए क्या है, इसे पुतिन के लिए उनकी अहमियत से समझा जा सकता है। जनरल किरिलोव रूस के तिमोशेंको रेडिएशन केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन एकेडमी के चीफ थे। 2017 में वे रूसी सेना के रेडिएशन केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन प्रेप्स के प्रमुख बने थे। जनरल किरिलोव ही थे जिन्होंने यूक्रेन पर खतरनाक डर्टी बम बनाने का आरोप मढ़ा था। ब्रिटेन ने किरिलोव पर यूक्रेन में बर्बर रासायनिक हथियार तैनात करने के आरोप लगाए थे। किरिलोव की मौत से एक दिन पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी मोर्चों पर रासायनिक हथियारों के उपयोग के लिए किरिलोव पर केस दर्ज किया गया था। पुतिन के जिस जनरल का नाटो फोर्स में खौफ था, जिस जनरल को पुतिन ने एटमी हथियारों का चीफ बनाया था, उसे उज़्बेक हिटमैन के हाथों मरवा कर जेलेंस्की ने जो जोखिम मोल लिया, हर कोई समझता है कि क्या हुआ और ऐसा करने वाले के खिलाफ क्या करने की जरूरत है। इस तथ्य के बावजूद की जांच चल रही है। हमारे दुश्मन पहले से ही इस घटना में अपने हाथ होने के बारे में बढ़ चढ़कर बता रहे हैं। जांचकर्ताओं को रूस में हथियारों को ढूंढना होगा। हम कीव में मौजूद उनके संरक्षकों का खात्मा करने के लिए सब कुछ करेंगे। ये बात संरक्षक भी जाने जाते हैं और ये संरक्षक यूक्रेन का सैन्य राजनीतिक नेतृत्व है। रूस ने अपने परमाणु जनरल के हत्या के आरोप में एक उज़्बेक नागरिक को दबोच लिया। स्काई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक उज़्बेक हिटमैन ने जनरल
किरिलोव के हत्याकांड से जुड़े हैरत अंगेज पर्दाफाश किए। रशिया फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने जिस उज्बेक हिटमैन को अरेस्ट किया है उसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है। हालांकि एफएसबी ने उज्बेक हिटमैन के नाम का खुलासा नहीं किया। एफएसबी ने दावा किया है कि हिरासत में लिए जाने के बाद उज्बेक हिटमैन ने जनरल की सुपारी के एवज में यूक्रेन से $1 लाख की रकम मिलने की बात कबूल की है। जनरल किरिलोव की मौत के घाट उतारने के लिए ई स्कूटर के साथ एक गाड़ी में निगरानी कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया। रूस की सोशल मीडिया में ये वीडियो पोस्ट कर दावा किया गया है कि यह उसी उज्बेक हिटमैन का वीडियो है जिसने जनरल किरिलोव का काम तमाम किया। रूस के सोशल मीडिया में हिटमैन की तस्वीरों के साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने सीरिया में लड़ने के लिए उज्बेक, तातार और ताजिक लड़ाकों को ट्रेन किया है, जिन्हें अब रूस के खिलाफ युद्ध में उतार दिया गया है। इससे पहले ताजिक फाइटर्स ने मॉस्को के क्रॉस्कस सिटी हॉल पर हमला किया था। अब ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि इस आतंकवादी काम का भड़काने वाले कौन हैं, आयोजक कौन है। एक बार फिर से साबित हो गया है कि कीव में बैठी सरकार आतंकवाद का सहारा लेने से भी नहीं कतराती। हमें अच्छी तरह पता है कि हमारा दुश्मन कौन है, वो क्या करने में सक्षम है, और ये एक बार फिर हमारे विशेष सैन्य अभियान को उचित ठहराता है। जेलेंस्की आर्मी को रूस को जितनी करारी चोट पहुंचानी थी वो परमाणु जनरल को मारकर पहुंचा दी है, लेकिन रूस जो बदला लेने जा रहा है उससे कीव की चूल्हे हिल जाएंगी। प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन फोर्सेस की लीडरशिप के सफाई का मिशन ऑन कर दिया है। पुतिन के टारगेट पर युद्ध जीतने से पहले यूक्रेन के वो जनरल आ गए हैं जिन्होंने क्रेमलिन को दहलाया है। पुतिन की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस के उस चीफ का नाम है जिसने उज्बेक हिटमैन को किरिलोव की सुपारी दी है।